मान लीजिए आपने आर्य समाज मंदिर में शादी करी, एसडीएम ऑफिस से भी सर्टिफिकेट ले लिया, बट अब आप कह रहे हो कि हमारी शादी जो है वो वैलिड नहीं है। इस जजमेंट में हस्बैंड का कहना था कि शादी उसकी रियल इंटेंशन थी ही नहीं। वीजा के लिए उसने रजिस्ट्रेशन कराई क्योंकि वो लंदन में रहता था। 30 जनवरी को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी की और उनको सर्टिफिकेट भी मिला। 2 फरवरी को उन्होंने एसडीएम ऑफिस शादरा में अपनी शादी को रजिस्टर भी करवाई। बाद में दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है अपनी शादी धूमधाम से 20 अप्रैल को करेंगे, बट उससे पहले ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। तो 7 फरवरी को ही उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल करने का डिसाइड किया। इसीलिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में जॉइंट पिटीशन दी कि हमारी शादी जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें सप्तपति नहीं है, यानी कि 7 फेरे उनके नहीं हुए थे। फैमिली कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी और बोला कि सेक्शन 7 सिर्फ सेरेमनीज बताता है, ये रिलीफ नहीं देता। पार्टीज खुद ही बोल रही है कि शादी हुई थी, सर्टिफिकेट लिया था, तो दोनों पार्टीज कैसे मना कर सकती है? अगर वॉइड मैरिज क्लेम करना ही था तो सेक्शन 11 ऑफ एचएमए में पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। इस पर अपेलेंट ने कहा कि सेक्शन 7 के मुताबिक हिंदू मैरिज तभी वैलिड है जब उसमें हिंदू राइट्स फॉलो हो, लेकिन यहाँ पे सप्तपति हुए नहीं तो मैरिज इनवैलिड है। आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट एक पेपर है, रियल सेरेमनी नहीं है। अपेलेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एग्जांपल देते हुए कहा, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल में, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन कराने से मैरिज वैलिड नहीं हो जाती जब तक उसमें हिंदू राइट्स फॉलो ना हुए हो। फैमिली कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी। पार्टीज ने हाईकोर्ट में अपील डाली। हाईकोर्ट ने अपील में कोर्ट का रीजन देखा सही है या नहीं। सेक्शन 7 ऑफ एचएमए सिर्फ इतना बताता है, हिंदू मैरिज वैलिड तब होती है जब उसमें हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म हुए हो। सप्तपति अगर कस्टम का पार्ट है और वो नहीं हुए तो मैरिज वैलिड नहीं होती। लेकिन सेक्शन 7 में इसका कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो इस बेस पर आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते टू डिक्लेयर मैरिज वॉइड। सेक्शन 11 ऑफ एचएमए बेसिकली वॉइड मैरिजेस के लिए होता है, जहां पर सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट ने बोला कि एफिडेविट देकर के आप ये कहते हो कि शादी हुई थी और बाद में आप कह रहे हो कि शादी नहीं हुई थी, तो कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। यहाँ पे एस्टॉपल डायरेक्टली अप्लाई होगा। जहां आप खुद कहते हो कि शादी हुई थी, वो बाद में नहीं हुई थी, नहीं कह सकते। कोर्ट का फाइनल डिसीजन था, अपील डिसमिस कर दी गई, शादी को वैलिड माना गया और कहा कि ऐसे फेक मैरिजेस फॉर वीजा वाले ड्रामे से कोर्ट इंप्रेस नहीं होता।